हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल की जानिब से बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में आप लोग ज़रूर इंटरेस्ट लेकर हमारा ये प्रोग्राम देखिए, क्योंकि हम दो उन्वान ऐसे इम्पोर्टेंट आज बताने जा रहे हैं। शायद ही आप लोगों को ऐसे उन्वान देखने मिले ही नहीं। ये काफ़ी आवाम की जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस अनकट प्रोग्राम में हमारे चैनल की जानिब से आवाम के फ़ायदेमंद लायक उन्वान ही हम बताते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आज बात करते हैं हमारे हैदराबाद के एमपी सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब का जो इशू 2 दिन से नेशनल लेवल पे चल रहा है, उस पर मैं खुलासा करना हमारी चैनल की जानिब से मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे चैनल का हमारा पेशा है। जो चीज़ डाइवर्ट होती है, जो चीज़ नाइत्तेफाकी होती है, उसे हम खुले अल्फाजों में खुलासा करते हैं। तो आइए, आप सब जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब का जो 2 दिन से इशू चल रहा है नेशनल लेवल पे, नेशनल चैनल्स भी इसे काफ़ी भड़का रहे हैं, लेकिन मैं इस पर खुलासा करना मुनासिब समझता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लातूर में असद साहब ने जो स्पीच दी थी, उस स्पीच को काफ़ी तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, लेकिन मैं इस पर थोड़ा आवाम में खुलासा कर दूं, क्योंकि ये खुलासा होना ज़रूरी है। पहले हम ये स्पीच देखते हैं। फिर हमारे प्रस्तुत बोलेंगे तो याद रखो, ड्रेस की अहमियत नहीं है, सोच की अहमियत है। सोच को बदलो, ये सोच बदलेगी तो हिंदुस्तान बदलेगा। कोई शेरवानी पहन लिया तो कौम परस्त नहीं हो जाता, कोई शर्ट पैंट पहन लिया तो नेशनलिस्ट नहीं हो जाता, कोई धोती पहन लिया तो उसमें कोई मायूब बात नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में जितने तहजीब तमद्दुन है, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होंगी। ये हमारे वतन अजीज की उसूलियत अहमियत है। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं RSS के मोहन भागवत साहब से, कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोला। हिंदुस्तान के मगर अजीब गरीब बात क्या है कि बाबा जो व्हाइट कपड़े पहनते, बाबा जो जुर्माना नहीं देते, बोले बाबा। प्राइम मिनिस्टर जहां पर गए, कल क्या हुआ? हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बैठे हैं और बाबा खड़े खड़े होकर बोल दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मैं टीवी में देख के बोला, क्या है भाई, ये पाकिस्तान टीवी है, इंडिया में बोला होम मिनिस्टर बैठे हुए। ये तो ऐसा हो गया कि शिवसेना का बड़ा लीडर खड़ा है और उसके सामने जाकर कोई बोल रहा असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। पैंट आप पहन रहे 1925 के बाद 2016 में ख्याला नहीं, अब पैंट पहनना। क्या बात। फिर हमारे प्रस्तुत बोलेंगे तो याद रखो, ड्रेस की अहमियत नहीं है, सोच की अहमियत है। सोच को बदलो, ये सोच बदलेगी तो हिंदुस्तान बदलेगा। कोई शेरवानी पहन लिया तो कौम परस्त नहीं हो जाता, कोई शर्ट पैंट पहन लिया तो नेशनलिस्ट नहीं हो जाता, कोई धोती पहन लिया तो उसमें कोई मायूब बात नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में जितने तहजीब तमद्दुन है, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होंगी। ये हमारे वतन अजीज की उसूलियत अहमियत है। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं RSS के मोहन भागवत साहब से, कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय।
ये बाबा जो है कपड़े पहनते बाबा, जो जुर्माने नहीं देते बोले बाबा, प्राइम मिनिस्टर जहां पर गए, कल क्या हुआ, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बैठे हैं और बाबा खड़े खड़े होकर बोल दिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मैं टीवी में देख के बोला क्या है भाई, ये पाकिस्तान टीवी है, इंडिया में पूरा होम मिनिस्टर बैठे हुए। ये तो ऐसा हो गया कि शिवसेना का बड़ा लीडर खड़ा है और उसके सामने जाकर कोई बोल रहा। ये जमीन है। अगर आरएसएस हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क को हिंदुत्व का रंग देना चाहती है तो असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे लोग जो ये स्पीच दे रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा मानना है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो स्पीच दी है, जो अभी अभी आप लोगों ने देखा है, वो स्पीच बिल्कुल सही है। इसे तोड़ मोड़ कर नेशनल चैनल्स पर मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। हर चैनल की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, जैसे कि हमारे चैनल की पॉलिसी है खुलासा करना, हक़ाइक़ को आवाम में पेश करना, हम कर रहे हैं। लेकिन नेशनल चैनल्स पे जो 2 दिन से दिखाया जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी ने कह दिया कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि असद साहब ने जो रेफ़र किया है उस पर गौर करिए। हिंदुस्तान के दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि भारत माता की जय कहे। ये इस रेफरेंस को नहीं दे रहे हैं नेशनल लेवल पे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि असद साहब ने कह दिया है कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। असद साहब ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि भारत माता की जय कहे। अगर आरएसएस के लोग हिंदुस्तान जैसे पीसफुल लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक मुल्क को हिंदुत्व का रंग देना चाहते हैं तो असद साहब जैसे लोग उसका काउंटर करना ज़रूरी है। ये हमारा फ़र्ज़ था, हमने खुलासा किया, हमने बता दिया। अगर नरेंद्र मोदी भी अगर गलत कहेंगे तो हम गलत कहेंगे, असद साहब गलत कहेंगे तो गलत कहेंगे, सही कहेंगे तो सही खुलासा करेंगे, क्योंकि ये हमारा पेशा है। तो आइए आज के हम इम्पोर्टेंट और आवाम के लायक सब्जेक्ट पर पहुँचते हैं। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं GM मुर्तज़ा साहब। इनका मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। ये हैं GM मुर्तज़ा साहब। ये पेंशनपुरा ग्रेवयार्ड और ईदगाह जो लंगर हाउस में मौजूद है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, कमेटी के एक ज़िम्मेदार फ़र्द हैं। इन्हें हम आज हमारे स्टूडियो में बुलाने की वजह बहुत बड़ी वजह है। ये आवाम, आप लोग ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो पेंशनपुरा इलाका है, लंगर हाउस के इलाके में ग्रेवयार्ड है, कब्रस्तान है, ईदगाह है, और इस कब्रस्तान की कमेटी मेंबर्स जो मुर्तज़ा साहब और दूसरे मेंबर जो काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। मैं ज़रूर उनकी तारीफ़ करूंगा। मैंने खुद, कमेटी के लोग मुझे जानते हैं, मैंने खुद पर्सनली इस ग्रेवयार्ड का और ईदगाह का दौरा किया था। इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, आज के दौर में अगर किसी का इंतकाल होता है, आज के दौर में अगर किसी का इंतकाल होता है तो पहले के दौर में तो घर वगैरह बड़े होते थे, सहन होते थे गुस्ल कफन वगैरह के लिए, लेकिन आज वैसे हालात नहीं है। लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। अगर किसी मुसलमान इंसान की इंतकाल होता है तो उसके गुस्ल कफन दफन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ये आम बात है। लेकिन मैं आज हमारे जिस चैनल के ज़रिए ये आपको बताना मुनासिब समझता हूँ, बहुत ज़रूरी है। पेंशनपुरा ग्रेवयार्ड और ईदगाह कमेटी आज जो काम कर रही है शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम है। आप लोग गौर से विजुअल्स देखिए, इन लोगों ने जो काम किया है शायद ही हैदराबाद के शहर में किसी और कब्रस्तान या ईदगाह में नहीं है। वो खासियत ये है कि 4 लाख 4.5 लाख की मालियत से यहाँ पर कब्रस्तान में गुस्ल खाना बनाया गया है, शायद ही कोई और कब्रस्तान में नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, अगर किसी की मैयत होती है, फ्लैट्स में रहते हैं,
तो फ्लैटों की ज़िंदगी में आजू बाजू पड़ोस को लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम भी होता है तो वो ऑब्जेक्शन करता है गुस्ल वगैरह के लिए। लेकिन आपको ये नोट कर लीजिए, आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि लंगर हाउस का जो पेंशनपुरे का ईदगाह और ग्रेवयार्ड है, आप लोग इससे ज़रूर इन कमेटी के मेंबर से रब्त पैदा करिए। ऐसी कोई बात होती है तो इसकी ख़ास बात मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे गुस्ल खाना, वज़ू खाना और कफन दफन के लिए जो इंतज़ाम किया गया है, शायद ही हैदराबाद शहर में किसी ने नहीं किया हो। एक बार आप ये विजुअल्स देखिए। पेंशनपुरा ग्रेवयार्ड और ईदगाह काबिल सताइश है। यहाँ के कमेटी के मेंबर्स में उनका
बहुत जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके मकान में खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो गया हो, गुस्ल वगैरह के लिए तकलीफ़ हो रही है, तो आप बिना झिझक पेंशनपुरा ईदगाह से कमेटी के मुर्तज़ा साहब और दूसरों से रुजू होइए। गुस्ल, कफन दफन, यहाँ तक के तदफीन भी बिल्कुल मुफ्त, इट्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये काबिल सताइश नहीं है तो और क्या है। मैं मुर्तज़ा साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आप लोग भी बात कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में खुलासा कर दूं। ये ईदगाह की लैंड है, जुमला 8 एकड़ इस वक्त कमेटी के पास मौजूद है। 5 एकड़ 630 गज और 2 एकड़ लैंड डिफेंस के कब्जे में है, उसकी भी कोशिश की जा रही है। कमेटी की जानिब से हमें बताया गया है कि MP साहब, असद साहब कोशिश कर रहे हैं वो 2 एकड़ लैंड भी दिला दी जाए, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में चाय बिस्किट कुछ भी खाकर फुटपाथ पर भी सो सकता है, लेकिन जब इंतकाल होता है, तदफीन होता है, तो कम से कम सुकून से आराम से सोने के लिए तो तकलीफ़ें ना उठाएं। उसका काम हमारे कमेटी के ये लोग कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि 26 लाख की लागत से हाल ही में इसकी बाउंड्री वाल वगैरह उठाई गई है। ईदगाह है, जान-नमाज़ें हैं, MP फंड से दिया गया है, हमें बता रहे हैं मुर्तज़ा साहब। MP फंड से MP साहब ने 26 लाख रुपए दिए हैं, असद साहब ने बाउंड्री वाल उठाई गई है, खुली जगह है, बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर मौका भी दिया जा रहा है, क्योंकि रोज़ नमाजें नहीं होती, ईदगाह है, साल में 2 नमाजें होती हैं, तो ये स्पोर्ट्स के लिए भी काम आ रहे हैं। तदफीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं यही तवज्जो देना चाह रहा हूँ आवाम को, तदफीन के लिए अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए। हम जो आज ये प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, आप लोग ज़रूर गौर करिए। पेंशनपुरा लंगर हाउस ईदगाह ग्रेवयार्ड बिल्कुल मुफ्त तदफीन है, गुस्ल मुफ्त दे सकते हैं आप, कफन दफन का सामान भी वहाँ मिल जाएगा। सिर्फ आपको करना ये होगा, अगर किसी का इंतकाल हो खुदा ना खास्ता, तो आप वहाँ पर सिर्फ मैयत लेके चले जाइए, बाकी तदफीन तक आपको इत्मीनान हो जाएगा। काबिल सताइश है कमेटी के मेंबर्स, और ये लोग जो गरीब मैयत आती है तो कफन दफन और गस्साल का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं हमारे मुर्तज़ा साहब। आइए हम इस मसले पर, मुर्तज़ा साहब हमारे स्टूडियो पर मौजूद है, हम उनका वेलकम करते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई, इन्होंने मुझे कहा, मैंने खुद वहाँ पर पर्सनली विज़िट किया, देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चाहा कि हमारे नाजरीन को, शहर की आवाम को इस बारे में अवेयरनेस ला दें ताकि वो लोग फ़ायदा उठाएं। मुर्तज़ा साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा साहब आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। आप अपने ख़यालात हमारे नाजरीन से ज़रूर पेश करिए। देखिए, ये एक डिफेंस लैंड है जो मिलिट्री के कब्ज़े में था। 60-70 साल तक ये आर्मी के कंट्रोल में ही था, और उस ज़माने में तदफीन वगैरह का मसला था। डिफेंस लैंड निज़ाम के ज़माने में, जो निज़ाम की फ़ौज थी उस ज़माने में, निज़ाम के फ़ौजियों ने उनके जो भी ऑफिसर्स थे उनसे रिक्वेस्ट करके उनके मुतालिकीन के लिए और फ़ौजियों के लिए कब्रस्तान के लिए जगह मांगी, तो उस वक्त ये कंसिडर करके उनको 8 एकड़ ज़मीन दे दी गई थी। चूँकि उनके पास वैलिड रिकॉर्ड नहीं था, काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद वो लेटर मिला कि ये ज़मीन जो है सो डिफेंस की जो ज़मीन है वो एक सर्विसमैन फ़ौजियों के लिए, उनके मुतालिकीन के लिए दी गई थी। बाद में कलेक्टर वगैरह से पैरवी वगैरह करने के बाद लेटर वगैरह मिलने के बाद हम सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैस साहब MP हैदराबाद का एहसानमंद है, शुक्रगुजार है। ख़ास तौर से महल पेंशनपुरा, लंगर हाउस, मोहम्मदी लाइन, गोलकुंडा, ये सारे अतराफ़ अकनाफ के, कुछ भूल भी रहा हूँगा मैं, अतराफ़ अकनाफ के जितने भी लोकेलिटी थे, हम उनके ममनून और मशकूर हैं। और उनकी काविशों के नतीजे में आज ये कब्रस्तान हासिल हुआ हमको। बग़ैर उनके ये इंतहाई नामुमकिन सी बात थी, और तदफीन एक मसला बनी हुई थी। जब कभी तदफीन करने जाते तो आर्मी वालों का उस पर कंट्रोल था, वो फ़ौजी लोग आते थे डिप्लॉयड विद हेवी गन्स, और वह ख़बर खोजने की इजाज़त नहीं देते थे, तो नतीजतन बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद MP साहब ये इशू को बहुत सीरियसली टेकअप करने के बाद दिन डिफेंस मिनिस्टर से अप्रोच हुए, उनको लेटर लिखने के बाद 2007 में डीमार्केशन ऑफ लैंड हुआ, और ये ज़मीन
हमको हैंड ओवर कर दी गई। हैंड ओवर करते वक्त डिफेंस स्टेट ऑफिसर कर्नल क्यों जो ये सब्जेक्ट देखते हैं, मेजर और उनके डिप्टीज़ वगैरह थे, और हमारे पास उस वक्त के एमएलए कारवान अफसर खान साहब, कलेक्टर हैदराबाद के रिप्रेजेंटेटिव यमारा साहब थे। डिमार्केशन ऑफ लैंड हुआ 2007 में, और 5 एकड़ आउट ऑफ 8 एकड़ 5 एकड़ 630 गज ज़मीन हमको हासिल हो गई, और डिमार्केशन लैंड होने के बाद वहाँ पे मार्किंग स्टोन भी लगा दिया गया। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि कोई दुश्वारी हमको आर्मी की तरफ से नहीं। ये था ये ज़मीन की हैयत बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर मैं रिपीटेडली बोलूँगा, विदाउट और एमपी वी वर नॉट इन ए पोजीशन टू डू एनीथिंग। हम उनके एहसान मंद हैं और रहेंगे भी। अब रहा 2.5 एकड़ का वो मैटर भी उसके ऊपर, जबकि आर्मी ये ऑलरेडी एमआरओ और डिफेंस ये ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। दिस लैंड वाज गिवन इन एक्सचेंज ऑफ लैंड टू लैंड बेसिस। तो ये 8 एकड़ ज़मीन जो छोड़ी है डिफेंस हमारे को, इसके बदले कलेक्टर ऑफ हैदराबाद, स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव एक्सचेंज द लैंड विद 26 और 24 एकर्स इसके एक्सचेंज में दे दिए हैं, और रंगारेड्डी में कहीं दे दिए। तो ये ज़मीन हमको 8 एकड़ ज़मीन लैंड टू लैंड बेसिस के ऊपर छोड़ के 8 एकड़ ज़मीन हमको छोड़ के इसके 24-25 एकड़ कलेक्टर हैदराबाद की ओर से मुतबादिल ज़मीन उनको दे दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी, वो ज़मीन लेने के बावजूद भी, ये कब्ज़ा इनका कब्ज़ा ही था। अब ये 5 एकड़ 630 गज आ चुकी है, और हम उसके ऊपर हमारा ऑफिस है और ईदगाह है। अभी रिसेंटली हमें गुसल खाना बनाए, एंड आवर मैनेजिंग कमेटी इज़ टोटली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, एंड फॉर एनीथिंग, एनी डेवलपमेंट्स, एनी वर्क, वी विल इन्फॉर्म टू द वक्फ बोर्ड वी आर टेकिंग अप दिस वर्क, एंड विदाउट दैट वी विल नॉट डू। अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है, हमको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसा इशू आया, तो आई विल डेफिनेटली कॉल ए मीटिंग विद ऑल द कमिटी मेंबर्स, बिठा लेते हैं और इशू को डिस्कस करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, सेटल देते हैं एमिकेबली। और यहाँ हमारी कमेटी में किसी को भी इख्तियार नहीं कि वो वन इंडिविजुअल अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे और मनमानी करे, रूल्ड आउट। और एक दूसरी बात ये भी है कि बाद वक्त हमको कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, डेवलपमेंट्स वगैरह रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारे कुरैशी साहब जैसा बोले हैं, मैं उनका एहसान मंद हूँ, वो हमको यहाँ इन्वाइट करे हैं। आई एम थैंकफुल टू मिस्टर कुरैशी आल्सो। तो यहाँ पे आके वो फिज़िकल पोजीशन भी देखे हैं खबरस्तान का, और वहाँ पे अब आजकल ये हालात हो रहे हैं कि फ्लैट्स बन रहे, वेंचर्स है, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे, सारे मकानात वगैरह बन रहे, लेकिन ये बड़ी बदबख्ती की बात है, किसी जगह भी तदफीन के वास्ते इसका ख्याल रखा नहीं जा रहा। बहुत ख़राब बात है। ज़िंदा इंसान तो रहता होटल में खा लिया, फुटपाथ पर सो जाए, दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन मरने के बाद ये तदफीन का मसला, बाद के देखा खबरस्तान वगैरह का जगह नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है। तो हम अतराफ़ व अकनाफ़ के जितने भी महल्ले वाले हैं वो सारे लोगों के मैयत थे। अब ये एक्चुअली ये खबरस्तान एक सर्विसमैन वालों के लिए दिया गया था, उनके लिए, उनके मुतालिक इनके। अब वो निज़ाम की फ़ौज रही नहीं और आर्मी वाले भी बहुत कम हैं, तो हम एमपी साहब वगैरह का सब का ये एडवाइस रहा, हमको मशवरा रहा कि अतराफ़ अकनाफ़ के जो मुसलमान हैं, आबादी बढ़ते चली जा रही है, तो वैसे मैयतों को भी अतराफ़ अकनाफ़ के आप कंसिडर कर लीजिए। हाईली यस वी सेड ओके। तो हम अब उस खबरस्तान के अंदर बगदाद कॉलोनी, लंगर हाउस, पिंशनपुरा, महमूदी लैन, गोलकुंडा, लंगर हाउस, खादर बाग, सालार जंग काली, यहाँ तमाम मैयतें हमारे पास होती। अब ये मैयत तो आती है, अब रहा सवाल बाद जगह है कि भाई ज़मीन को इतने पैसे दो, उतने पैसे दो। आई सेड नो, हमारे पास ज़मीन वगैरह के लिए कोई चार्जेस नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू पे ए सिंगल पाई। सिर्फ हमारी मजबूरी क्या है, हमारे पास एक वॉचमैन है, हमारा वक्ती वॉचमैन है, वहाँ पे 24 आवर्स वो अवेलेबल रहता है, उसके लिए रहायश का इंतज़ाम है, और उसके बावजूद मुंसलिक उसके एक ऑफिस है। अब रहा हमको वॉचमैन की तनख्वाह रहती, इलेक्ट्रिकल बिल रहता, दीज टू हैज़ टू बी पेड बाय दी कमेटी। अब लाजिम बात है, इसके लिए बाद लोग ऐसे अहले खैर हजरात, ऐसी बात नहीं बोल रहा, अहले खैर हजरात है जो आते हैं। तो ईदगाह के इंतज़ाम के लिए पहले ऐसे होता था कि फ़र्श वगैरह के लिए हमसे पहले भी कमेटी थी जो 18 साल तक इस ईदगाह और ख़बरस्तान को चलाई, लेकिन उनके कुछ वजूहात थे, हमें धांधलियाँ वगैरह क्या बोलना चाहिए मुनासिब समझते, तो बड़े कंप्लेंट्स वगैरह आई। द मैटर इज़ रेफर टू द ऑनरेबल एमपी ऑफ हैदराबाद बैसुद्दीन साहब, फिर अफसर खान साहब, एमएलए साहब। अब ये सब इनके पास जाने के बाद
नई एक कमेटी बनाई गई और अंडर द सुपरविजन और बोर्ड अप्रूवल के साथ हमको एक कमेटीज मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। वी आर अपॉइंटेड एंड द कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। तो हम उनको जवाब दे हैं और आप हमसे कुछ गलती है हम आपके भी जवाब दें। ये अब रहा सवाल, उसके बाद हम यहाँ पे तदफीन वगैरह के लिए हम पैसे वगैरह चार्ज नहीं करते हैं। अगर कोई साहिब इस्तात है वो दे सकते हैं, वी विल नॉट फोर्स। और मैं उनको वाज़ेह तौर पे बोलता हूँ, मजबूर होकर भी हमको पैसे मत दीजिए, वो अज़ाब हमारी गर्दन पे मत डालिए। अगर आप दे सकते हैं तो चूँकि इस ईदगाह के इस कब्रस्तान के साथ ईदगाह भी मुंसलिक है और उसके ऊपर कम से कम अट ए टाइम 12 से 14 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ते। अब लाजमी आते 12-14 आदमी की नमाज का इंतज़ाम करना है तो फ़र्श भी होना चाहिए। पहली कमेटी थी वो उनके क्या मजबूरी था खुदा बेहतर जानता, तो वो लोग फ़र्श लाते थे, वो किसी सप्लाइंग कंपनी को देते थे, वो लाते थे होटल का फ़र्श गंदा, ये गिरा वो सारे चीज़ें थे। तो हम उसको अवॉइड करें और फिर ये दोनों हायर बेसिस पे लेके आते थे। दोनों ईदैन का ख़र्चा मोर देन 1,20,000 होता और फिर ना प्रॉपर्टी हमारी ना जानिमाज हमारी कुछ भी नहीं, फिर सिम दे देना उनको। तो देन वी हैव डिसाइडेड इन द मीटिंग, कमेटी में डिसाइड करे कि उन्हें अपने फ़र्श का अपन इंतज़ाम कर लें, फ़र्श का इंतज़ाम कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 60-70% फ़र्श का हम इंतज़ाम कर लिए। हमारे पास जानिमाज हैं, नए जानिमाज हैं, शतरंजियाँ हैं, चांदियाँ हैं और टोटली नया है। और ये सब इन्हीं लोगों के अतिये से, इन्हीं लोगों के डोनेशन से आया जो अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए देते। हाँ खबरस्त। और मैं ये बहुत बताता हूँ वाज़ेह तौर के ऊपर, आप जानिमा दे या ना दे तदफीन अल्हम्दुलिल्लाह होके रहेंगी। और माई सर्विसेज और कमेटी सर्विसेज आर अवेलेबल 24 आवर्स। अगर किसी की मौत रात में 12 बजे, इंसिडेंट्स हैव कम, आई हैव नोटिस्ड, आई हैव अटेंडेड। तो ऐसा भी हुआ कि लोग रात में 2 बजे भी आके मेरा डोर नॉक किए। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं विद इन नो टाइम बाहर आया था। मैं सोचता हूँ आने वाला अपनी कुछ मजबूरी लेके आया हूँगा, मैयत का मामला होगा तो बाहर निकलना क्या, ये बात है। तदफीन हो गई, चलिए जगह देखते हैं। फिर रात में वो खबर खोदने वाले भी वहीं रहते बेचारे, तो उनको भी आवाज़ देते हैं, रात में खबर देते, सुबह में इंतज़ाम करते। कब करेंगे बाबा? तो बोले ज़ोहर में, सुबह फजर से काम शुरू हो जाता, तदफीन हो जाती अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अमल तो तदफीन वगैरह का हुआ, ईदैन का भी बता चुका हूँ मैं आपको। अब रहा सवाल उसके बाद मरने के बाद जहाँ पे तदफीन होती वो गवर्नमेंट के पास से एक बरियल सर्टिफिकेट बुक दी जाती जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ देते। आपके कब्रस्तान में तदफीन होने के बाद उसको बरियल सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि फ़लाँ फ़लाँ का इंतकाल हुआ, इनका इंतकाल हुआ था और यहाँ पे तदफीन हुई है। ये सर्टिफिकेट की जो बुक होती है वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ देती है हमको। उसके 3 पार्ट होते, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। एक हम रख लेते हैं, एक म्यूनसिपल वाले रख लेते हैं, एक पार्टी को देते हैं, वो लेकर म्यूनसिपल ऑफिस को जाते हैं कि हमारे फ़लाँ फ़लाँ का इंतकाल हो गया था, ये सर्टिफिकेट। बेसिंग ऑन दैट वो इंस्पेक्टर आता आपके घर के ऊपर, देख लेके तस्दीक कर लेता, उसके बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट दे। सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके लिए बाद लोग ऐसे भी कि बोलते हैं साहब हम तो 3 दिन में दे ही देते, और बाद लोग अपनी कुछ मजबूरी जाहिर करते हैं, साहब भाई कल दे दिए तो बेहतर था, ठीक है बैठिए कल आइए लेके चल जाइए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे तरफ से किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो, जहाँ तक हो सकता हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं हमारे MLA कारवान कौसर मुहिउद्दीन साहब की भी काफ़ी जिद्दोजहद है और उनके टेन्यूर में, उनके पीरियड में अब उसके ऊपर एक प्लेटफार्म बना हुआ है जिसके ऊपर 6,500 आदमी नमाज पढ़ते माशाल्लाह। और उसके ऊपर मट्टी वगैरह का था, वो घास वगैरह उठी हुई थी। तो हम कौसर मुहिउद्दीन साहब एग्जिस्टिंग MLA जो हैं, अभी जो MLA कारवान है, उनके पास अप्रोच है, साहब हमारे मसला है। तो लास्ट ईयर भी वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस बार भी काम करेंगे। तो हम उसके ऊपर पूरा पॉलिश स्टोन डाल दे रहे हैं नमाजियों के लिए। और उसके ऊपर चबूतरे के ऊपर 6,500 आदमी नमाज पढ़ते, ये हो गया। और उसके बाद अभी मैं रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ हमारे MLA साहब को, और वो ये भी याद रख लें आप, हर महीना 1.5 महीने में उनकी विजिट होते ही रहती और पर्सनल इंटरेस्ट रहता उनका जी। अभी रिसेंटली उन्होंने गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर खबरस्तान और ईदगाह के अंदर एक पार्टीशन वाल उठाए हैं जिसकी लेंथ है 300 फीट। अच्छा उठाए हैं वो, और उसकी हाइट 7 फीट है, ताकि खबरस्तान और ईदगाह के अंदर डिमार्केशन हो जाए, वरना हुदूद बढ़ते बढ़ते ईदगाह ख़त्म हो जाती। तो वहाँ पे उठाए हैं। और एक प्रॉब्लम ये था कि खबरस्तान के अंदर नेचुरल स्लोप है, पानी आके पूरा ईदगाह में जमा हो जाता था, वो भी उसको एडजस्ट करके म्यूनसिपल अथॉरिटी से काम ले लिए। माशाल्लाह दीवार भी उठ गई है उसकी और ये काम शुरू हो गया है। और एक
प्रपोजल हम उनको दिए थे, साहब हमारे ख़बरस्तान में एक जो ज़रूरी चीज़ है, क्यों तो ईदैन के नमाज के लिए ज़ईफ़ुल उम्र लोग भी आते हैं, शुगर पेशेंट्स वगैरह भी आते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, तो वहाँ एक ड्रॉबैक हमको ये था खुरैशी साहब कि वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह बात नहीं थी। हाँ, टॉयलेट्स मैंने भी देखा अब है। वहाँ पे ये होता कि ये तो नेचर है, हाँ, नेचर है और ये मैटर ऑफ हार्डली 2 आवर्स की बात है। तो हम ये सोचे कि भाई अब यहाँ पे नहीं है, तो मैं प्रपोजल दिया अभी रिसेंटली कौसर मेजन साहब को, ये ओबलाइज मी और उनका एहसानमंद है, और हमारे कुछ भी प्रॉब्लम हो रात के 12 बजे फ़ोन करो आदमी अवेलेबल रहता, सुबह जो अवेलेबल रहता, दारुसलाम छट के हम घर पे भी डिस्टर्ब करते उनको, उनका ऑफिस है वहाँ पे डिस्टर्ब करते, हम दारुसलाम में कभी भी इरिटेट नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी मसला रहा ये कई को बोल के भी नहीं बोलते, और हम उनके पास जाते जेन्युइन फैक्ट्स लेके जाते, जो रिक्वायरमेंट हमको वही चाहिए, अननेसेसरी नहीं चाहिए। और आपको बीच में एक बात बोल देता हूँ, ये ज़मीन आर्टिकल जो दिलाई गई है इसके अंदर 5.5 एकड़ 5 एकड़ 630 गज हमको आ चुकी है। माँ बाकी 2.5 एकड़ के वास्ते MP साहब 2 बहुत बिजी हैं, उनको इधर जाना, वो स्टेट जाना, अपने दूसरे इलेक्शंस वगैरह वगैरह, और उनका मालूम है एक MP है हैदराबाद का और बहुत लौट रहता है, उसके बावजूद भी हमारे सब्जेक्ट को कभी नहीं भूलते। तो उसके अंदर अभी लेटर लिखे थे उन्होंने कि डिफेंस मिनिस्टर को ये 5.5 एकड़ ज़मीन आप छोड़ दिए, माँ बाकी 2.5 एकड़ ज़मीन भी हमको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ख़बरस्तान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहा है और आबादी का रेशियो उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब हमारे को जगह की सख्त ज़रूरत है। तो उसके अंदर वेरी क्लियरली इट वॉज मेंशन डे इन द लेटर by the MP addressing to defense minister, this land exclusively meant for graveyard and Idgah, not other than that. Yes. And we are being a managing committee, we are supposed to take care of encroachment and other extra वो जरूरी। आजकल लोग वक्फ बोर्ड के खबरस्तान अभी नहीं छोड़ रहे। तो हम ये चीज़ों को पेश नजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी नौबत नहीं है, आइंदा भी नहीं आएंगे अल्लाह चाहा तो। और हमको कोई एक मसला होता हो तो इमीडिएटली विल रेफर द मैटर टू आवर ऑनरेबल MLA कारवान कौसर मोहिद्दीन साहब, और ये यकीन मानिए इमीडिएटली आदमी रिस्पॉन्ड देता हूँ। और कहीं रहे तो मैं आ रहा बोलते, या तो हमको बुला लेते या तो फ़ोन के ऊपर ही सेटल कर देते। तो अब ये 2-3 प्रपोजल चाहिए, तो टॉयलेट्स वगैरह का हो गया, तो ये रमज़ान में करेंगे इंशाल्लाह। ये एक दिया हूँ मैं, और एक उनको एक स्टोर रूम होना बोला मैं ऊपर। अब देखे आप जानी मादा वगैरह देखेंगे उसके अंदर, जानी मादा मेरे ऑफिस में मैं रखा। तो अब ऑफिस चूँकि हमको मीटिंग्स वगैरह भी कुछ डिस्कशन वगैरह करना रहता, और मैयत वाले भी वहीं आते करते, तो अब एक स्टोर रूम का बोला। और एक खुरैशी साहब, एक अब जो चबूतरे के ऊपर जो अभी पॉलीस्टोन लास्ट टाइम जो वर्क अटेंड किया गया था MLA साहब के फंड से, तो वो एक 40% 30% होता, और रिमेनिंग 70% पॉलीस्टोन अभी उस चबूतरे को डालने का है। तो मैं भी रिसेंटली दिया लेटर, आई मेड ए रिक्वेस्ट विद MLA कारवान कौसर मेजन साहब को, तो वो इस रमज़ान में इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिए ये काम इस रमज़ान में हो जाएगा। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको ना तदफीन का मसला, ना गुसल का, और गुसल खाना भी साहब बहुत बेहतरीन बना हुआ है, आप देख चुके हैं गुसल खाना। इट्स एन एब्सोल्यूट अप टू डेट गुसल खाना, अप टू डेट है। उसके अंदर गीजर वगैरह लगा, 25 लीटर गीजर फॉरेन में होता है, शायद इंडिया में तो कहीं नहीं होता। बिल्कुल। और इससे पहले एक गुसल खाना टेकी मस्जिद के अंदर बनाया गया था। मस्जिद के अंदर लाजिम बात है जगह छोटी होती, तो वो जो कुछ भी इंसान किए वो भी बड़ी बात है उनके लिए। तो हमारे MLA अकबरुद्दीन अफसर साहब भी जाके उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे, वो भी सताइश करे हैं। तो मस्जिद में लाजिम बात है मस्जिद के लिए जगह फिर से छोटा है, तो वो पेशेंस रखते हुए। और मेरे पास बहुत से लोग अप्रोच हुए थे कि साहब ये सब है, आपके पास एक फैसिलिटी दे दीजिए, क्योंकि फ्लैट्स में रहने वाले, कॉम्प्लेक्सेस में रहने वाले, कॉम्प्लेक्स में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले के लिए बहुत मुश्किल वाली 80 गज का घर, 100 गज का घर तदफीन का होंगी। हाँ, ये मसले थे। तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा मुर्तज़ा साहब ने जो अभी डिटेल्स बताए हमारे नाज़रीन को, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज हमारे इस प्रोग्राम में ये सब्जेक्ट हमने जो लिया है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम शुक्रगुजार हैं मुर्तज़ा साहब के और पेंशनपुरी की जो ईदगाह कमेटी है, हमारे बुलाने पर वो आए और हमारे नाजरीन से बात कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग ज़रूर पेंशनपुरा ईदगाह ग्रेवयार्ड की कमेटी से फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने ऐसे भी जगह देखा है जहाँ पर एक खबर के लिए 1-1 लाख रुपया लिया जाता है, 1 लाख। देखिए आप, यहाँ पर
मुफ्त तदफीन हो रही है, गुस्ल मुफ्त हो रहा है, ज़रूरतमंद को कफन का सामान मुफ्त दिया जा रहा है। सिर्फ गस्साल के पैसे शायद मैं समझता हूँ गस्साल के पैसे देंगे, खबर खोदने वालों के पैसे देंगे हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। आप लोग याद रखिए, लंगर हाउस, पेंशन पूरा, ईदगाह और ग्रेवयार्ड, आप लोगों से भी जो मदद हो सकती है ये कमेटी को करिए। जैसे कि मुर्तज़ा साहब ने कहा कि वो ज़बरदस्ती किसी को पैसे नहीं लेती कमेटी, अगर कोई देना चाहे तो ज़रूर दे सकते हैं। वो ईदैन के नमाज़ों के लिए जो खर्चा आता है उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आवाम मुर्तज़ा साहब से इस मसले पर बात करना चाहती है तो फोरम इज़ ओपन। हम अभी कॉल्स लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अरे वालेकुम सलाम। इकबाल अली खान साहब, कैसे हैं आप? बाबा नगर से। अल्लाह का एहसान है, बड़ी देर कर दिए नहीं, काफी इम्पोर्टेंट ऐसा डिस्कशन था खान साहब, मेरा जहन एकदम कंप्लीट, क्योंकि हम दुनिया में जिंदा है जब तक तो गुनाह कर लेते, बेचैन की जिंदगी, काफी मुसीबतें उठाते, लेकिन मरने के बाद आप, हम, मुर्तजा साहब सब सुकून से मरने नहीं सोच रहा हूँ मैं। बात करिए मुर्तजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। और मुबारकबाद देना है कि दीन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आमीन, शुक्रिया। इस जमाने में लोग कब्रिस्तानों को कब्जा कर ले रहे जी, हमारे मुर्तजा साहब जो है ना उसकी सेफ्टी कर रही, प्रोटेक्शन कर रहे कब्रिस्तानों की जी। इसकी वजह से तारीफ है। आप साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये था जी, जैसा कि जिक्र करें कि जो है बल्दिया वाले जो है लिटिल बुक देते जिसमें 3 पूरे थे, जी जी ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिब्यूट, जी 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 डुप्लीकेट का तो जो है ना वो पार्टी को दिया थे मरहूम के, जी। तो दूसरी जो डुप्लीकेट कापी थी उसका क्या करते हैं आप लोग? डुप्लीकेट हम बल्दिया को भिजाते हैं नहीं आप लोग? नहीं, मैं आपका बल्दिया वाले एक्सेप्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन मैं नहीं लगती, ये मेरे को जरा पूछा था। मैं आपको जवाब देता हूँ। उसमें 3 पार्ट होते, जैसा आप अभी फरमाए, एक ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। जब ये पर्टिकुलर्स उसमें फिलअप कर देते हैं तो ट्रिप्लीकेट कापी जो कुछ होती है वो पार्टी को देते, डुप्लीकेट जो होता वो हमारे अपने ऑफिस रिकॉर्ड के वास्ते होता, और ओरिजिनल जो होता वो हम रिटर्न बल्दिया को देते, वो उनका परमानेंट रिकॉर्ड होता। तो फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो दे कैन रेफर विद दैट रिकॉर्ड, ऐसा है। जी हाँ खान साहब, सुन लिया आपने, शायद आपका कॉल कट हो गया, दूसरा कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन, कहाँ से? जी, हम मल्लापल्ली हबीबनगर नाले से बात कर रहे हैं। जी बोलिए, इस सिलसिले में कुछ बात करना है तो करिए मुर्तजा साहब से। आज का जो सब्जेक्ट है जी, आप रात में बैतुल माल का नंबर देते बोले थे ना आप? सफा बैतुल माल का, अच्छा अच्छा, ठीक है। शायद हमारे लोग स्क्रॉल करना भूल गए, आज दे देते हैं, कोई बात नहीं, आज दे देते, थैंक यू। सफा बैतुल माल का नंबर शायद हमारे लोग भूल गए देना, बिजी होने की वजह से हम आज दे देते हैं। जो कोई भी सफा बैतुल माल से फायदा उठाना चाहता है उठाइए। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ बिल्कुल, बोलिए कहाँ से, कौन बात, जी बोलिए कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन? हैदरनगर से बात कर रहा हूँ, शेख सादिक है ना। सादिक साहब, हैदरनगर से थोड़ा सा टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए, रीसाउंड हो रहा है, फोन पे बात करिए। जी जी, फोन पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। टीवी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए, म्यूट, रीसाउंड होता, बात क्लियर नहीं आती। जी, यहाँ पे हमारे खबरस्तानों में ऐसा चल रहा भाई, किसी की मौत हुई समझो जी, तो 5,000 तो मोता आपने कंपलसरी देना, खबरस्तान में मोता करने का है तो 5 साल देना, कोई 10 साल देना, ऐसा डिमांड चल रहा है यहाँ पे। यानी कि मुर्दों से भी कमा रहे हैं हराम की कमाई। जी, तो इसलिए मैं इसको फोन कर आपको कि भाई इसका कुछ मसला हल हो सकता क्या? देखिए आप, शायद मुर्तजा साहब हमारे पास ज्यादा नॉलेज रखते हैं इस वक्त, है वो इन जवाब दे तो बेहतर होगा। देखिए सादिक साहब, ये खबरस्तान डिपेंड करता, बाज़ खबरस्तान ऐसे हैं जो दरगाह के साथ अटैच है, और वो खबरस्तान को मैनेज करने के लिए दरगाह के जो कुछ भी कमेटी वगैरह है उनके अपने एक्सपेंसेस होते, उसका मेंटेनेंस होता और दूसरे अखराजात होते, उसके लिए वो लोग क्लेम करते हैं, या और कोई और ख़ास वजह होंगी और उनकी अपनी ज़रूरत होती है तो इसलिए क्लेम करते हैं। और बाद जगह ये नोटिस में आया मेरे कि अब नॉर्मल क्लेम कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अब चूँकि हमारे जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, ऐसा है, जब बस्ती वालों को जब इंतकाल होता है तो उनसे 5 या 10 साल बोला जाता है। जी जी, अगर बाहर वाले कोई भी रहते तो जी, उनको डिमांड करा जाता है कि
आप लोगों को करना है मत तो 20 दो, ऐसा दो वैसा दो, प्रोसेस रखते उनके सामने। ये बात गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना, बुरी बात है, ये खराब बात है। इस बात को भागवत को भी लेके थे, भागवत ने भी अपील करे तो भागवत से भी कुछ फैसला नहीं आया। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं, ये अब नॉर्मल भी आपको जिक्र कर रहा हूँ, अब नॉर्मल चार्ज नहीं करना। हाँ, अब जैसे मैं बताया, हमारे पास भी वॉचमैन की सैलरी होती है, मेंटेनेंस ऑफ ग्रेवयार्ड होता है, ईदगाह के इंतजाम होते हैं, इलेक्ट्रिकल बिल होता है। ईदगाह का बोल रहे हैं आप, खबरस्तान का बोल रहे हैं, सही बात है जी। हर महीना जो चंदा किया जाता है कहता है, इसलिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्या करते हैं, एमएलए सबसे काउंसलरों से पैसा लेते कि हमें इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है। ऑलरेडी कई मशरूबात में जो लोग है वो खबरस्तान को ठीक है, वो ताउन कराते हैं, फिर भी बोलते हैं कि खबरस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक अपन कर सकते हैं, नहीं डिमांड करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल खराब बात है, बिल्कुल खराब बात है। अभी मैं कुरैशी साहब को बोला, डिमांड करना बहुत बुरी बात है, और कोई साहिब इस्तेताअत होता कभी नहीं होता। और ये हर एक के बस की बात नहीं है कि ये अमाउंट छोटा अमाउंट, ये साइजेबल अमाउंट है। 5,000, 10,000, 20,000 साइजेबल अमाउंट है, और एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए जिसके घर में मौत वाक़ हो जाती है, उसके लिए बायस परेशानी है, इसको रोकना चाहिए। इसलिए मैं आपको कॉल करा, बिल्कुल सर, कुछ मसला हल कीजिए। बिल्कुल, आप लोग यूनाइटेडली कलेक्टिवली डिसीजन लेने हैं, आप कलेक्टिवली डिसीजन लेना। आपके इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा खुले अल्फाज में खुलासा कर देता हूँ। मुर्तज़ा साहब थोड़ा सा बोलने में वो हो रहे हैं। उनका कहना मकसद ये है कि आप लोग जब महल्ले का खबरस्तान है तो यूनाइटेडली कलेक्टिवली डिसीजन आप लोग ले। कमिटी तो रहती है, जैसा कि मुर्तज़ा साहब ने बताया, दरगाह से रिलेटेड अगर खबरस्तान हो तो खर्चे अखराजात के वगैरह के लिए वो लोग नॉमिनल वसूल करना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती जबरन वसूल कर रहे हैं तो गलत है, आप लोग भी मत दीजिए। 5,000, 2,000, 3,000 तो शायद बहुत से लोग दे सकते हैं। उनके अखराजात देखिए, जैसा कि अब पेंशन पूरा, ईदगाह वगैरह का मसला है, तनख्वाह है, वॉचमैन की तनख्वाह है, इलेक्ट्रिकल का खर्चा है, दूसरे अखराजात होते, वो सब निकलना है। तो नॉमिनल आप खुशी से, जैसा कि आपने बताया है कि खुशी से देते हैं तो हम लेते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। इसी तरह से दूसरे खबरस्तानों से मेरी अपील है हमारे चैनल की जानिब से, दूसरे खबरस्तानों में अगर कोई काबिले अगर देने के काबिल है तो उनसे लीजिए, अगर नहीं है तो मत लीजिए। आपके भी अखराजात होते हैं, ज़रूर वो कैलकुलेट कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, ऐसा ओपिनियन मुर्तज़ा साहब ने बताया। आप लोग वो इम्प्लीमेंट करिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी जी बोलिए, कहाँ से? हाँ, मुर्तज़ा भाई से बात करना है। बात करिए, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, हुक्म कीजिए। ये जो खबरस्तानों के लिए अपने पास सूर बैतुल माल मौजूद है जी, खलीन इदारा है मुसलमानों का जी, उससे किसी एक भी मुसलमान को फायदा हुआ क्या पूछिए? खाली पैसा जा रहा था सूर बैतुल माल का। बहुत अच्छा सवाल है, ग्रेट जी जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। मैं खिलवत का ही हूँ जी, फायदा इसी खिलवत का हूँ, अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ वहाँ से। अच्छा जी, तो इन पर कोई बैतुल माल का काम है ये भलाई। जी सुन रहा हूँ, बोलिए। एक मिनट, शायद भाई सुनिए। हाँ, सुन रहे हैं। बैतुल माल का काम जो है जी, भलाई कामा जो भी है वो इनका मकसद बैतुल माल का। जी हाँ, ये अजदहे बन के बैठे हुए हैं खजाने पे। अजदहे बन गए तो आप उनके बाप बन जाना। नहीं अपन कानूनी काम नहीं कर सकते ना। नहीं, कानून के दायरे में रखे कोर्ट में केस डाल दीजिए। तो आजकल राइट है, राइट दिलाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। सुने आप? जी हाँ, सुन रहा हूँ। सुन रहे। तो बैतुल माल का भी आप जो है तो इंतजाम करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को पैसों की तकलीफ नहीं होगी। अभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बालापुर का खबरस्तान लावारिस पड़ा हुआ है साहब। अब जो है तो अब खबरें हो रहे हैं साहब। जी हाँ, जी हाँ। अब साहब कितना बॉडी मार के इंतजार में बैठा हुआ है, कब जाएंगे इन लोग? डॉक्यूमेंट रेडी है क्या? खबरस्तान का डॉक्यूमेंट रेडी है?
अरे पूरा रिसार्ट है भाई, कब्रिस्तान है, उसमें कुतुब शाही दौर की गुम्बद है। हाँ, वो पट्टा लाइन बना देते हैं उसमें। अब लैंड ग्रैबर्स मौजूद रेडी होंगे, पेपर्स वगैरह बना के, जब मौका मिला कूद जाए, बाउंड्री वॉल उठा दे। खैर अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों को। बाबा लगा की जो बस्ती शायद भाई, जी जी हालांकि दुनिया की गुंजन आबादी वाली बस्ती है, जी हाँ जी, लोगों को बेहतरीन कब्रिस्तान हो जाता खरीद में। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल हम तो जिससे तो दे नहीं सकते कब्रिस्तान के लिए जमीन। जी हाँ, बेचारे ऐसे फैसला छोड़ते रहे, उसका तो तहफ़्फ़ुज़ करो ना। बिल्कुल करना चाहिए। आज हमारे इस प्रोग्राम में बना के दे नहीं सकते, जी हाँ, जो ऐसे पर छोड़ के गए, अल्लाह बेचारों को अजर अज़ीम दे। हाँ अपनी इबादत करें तो वैसे हम बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज हमारे इस प्रोग्राम में बताने का मेरा यही मकसद था कि भाई जिंदगी में तो कश्मोकश, कई झगड़े, कब्जे, गुनाहें, जाने अनजाने, सब जिंदगी ऐसी गुजर रही। कम अज कम मरे तो सुकून से अल्लाह के पास जाके जवाब देने के वास्ते गुस्ल वगैरह नहा के तो कि अच्छा कम अज कम रहना, मेरा मकसद वही था। खैर मुर्तजा साहब इसके बारे में भी गौर करिए, हम भी हुकूमत आपसे रिक्वेस्ट है, बैतुल माल का पीछा पकड़वा। बिल्कुल पीछा तो मैं ऐसा पकड़ूंगा इंशाल्लाह, अगर कोई चीज गलत है तो अब हमारे को तौक़ात आप पे है शायद भाई। नहीं नहीं भाई, ऐसा प्लीज भाई आप लोग जिम्मेदारी से भागो न को। नहीं जिम्मेदारी से नहीं। मैं एक बात क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको, हमारे नहीं, हम खुले अल्फाज आपको जिम्मेदारी दे दी और आपसे उम्मीद वाबस्ता है। भाई मैं एक आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना हमें वो समझा है, लेकिन इस पे क्लैरिफिकेशन सुन लीजिए प्लीज। हमारे नाजरीन, हमारे चाहने वाले हमारे इस प्रोग्राम से बहुत खुश हैं, तारीफें कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा ये हमारे लिए कि नेगेटिव हो रहा। लोग ये समझ रहे हैं आने वाले 2019 के इलेक्शन में या तो मैं एमएलए के लिए तैयारी कर रहा हूँ या तो एमपी के लिए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ पॉलिटिक्स से दूर हूँ। खैर चलिए, जी जी, हमारे दिलों पे आपके हुकूमत नहीं, आवाम का खादिम, पॉलिटिकल लीडर ही आवाम का खादिम नहीं होता है। लेकिन हम आपको हमारा रहनुमा तस्लीम करते हैं। No, भाई, no, I am not that big person, please मुझे माफ करिए। नहीं, बिल्कुल मैं पेशावर जर्नलिस्ट हूँ, कलम कागज पकड़ के लिख लेता हूँ, जो सच लगता है बताता हूँ, वो काम मैं जिंदगी भर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे, दुआ करिए बस हमारे लिए, दुआओं में ख्याल रखिए। मुर्तजा भाई सुन लिए है, इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मुर्तजा साहब ये कह रहे थे कब्रिस्तानों का भी आपने सुना है, इसके बारे में भी आपके जैसे कमेटी के लोग कुछ करना चाहिए जरूर। ठीक है, अभी तो सब्जेक्ट मालूम हुआ ना, और ये मेरे को नोटिस में आया था, आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, बात कब्रिस्तानों का, बात दरगाहों का मेंटेनेंस इतना हैवी है, नो पर्टिकुलरली कि मस्जिदों का इलेक्ट्रिकल बिल, कब्रिस्तान का, दरगाह का इलेक्ट्रिकल बिल, ये पुट टुगेदर इतना साइजेबल अमाउंट होता, 70-80 हज़ार रुपये इलेक्ट्रिक बिल आता। अब जो कुछ दरगाह का सजादनेशन होता, वो उनको भी तो मेंटेन करना पड़ता ना, कब्रिस्तान की साफ सफाई होती है, रीजनेबल, हाँ रीजनेबल 1 लाख ले रहे हैं, ये बात खतरे गलत है, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, इससे पहले मैं बोल चुका कि भाई। और दूसरी बात ये हर शख्स के पास पैसा होना जरूरी नहीं है, हाँ, और थोड़े इलाके, स्लम इलाके, अब बैकवर्ड एरिया है। अब बताता हूँ, हमारे पास का सराउंडिंग में जो कुछ भी लोकेलिटीज़ है, सारे फौजियों की औलादें, नस्लें हैं, और माशी एतबार से उतने वो नहीं है कि आपको लैक्स ऑफ रुपीस और थाउजेंड्स में आपको जो सो तदफीन के लिए देंगे। एक कॉल आ रहा है, लीजिए, बात कीजिए। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। कहाँ से? स्कूल के बारे में बात करना था। अम्मा आज देखो आप, आज हम इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, कम से कम मरने के बाद तो सुकून से मर के ऊपर जाएंगे, उस पे बात करेंगे। स्कूल का आप जल्द बोल दीजिए क्या है, अगर मैं कर सकता हूँ डिस्कशन तो करेंगे, नहीं तो फिर कोई क्या इशू है बोल दीजिए। नहीं, श्रीषा स्कूल है, हमारा बच्चा एलकेजी में है, लेकिन उसको 1000 रुपए ले रही है। अच्छा ठीक है, मैं शिरीषा स्कूल नोट कर लेता हूँ। शिरीषा स्कूल कहाँ पर है? बोराबंडा में। शिरीषा स्कूल बोराबंडा, ठीक है। मैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल पेरेंट एसोसिएशन का, मैं ज़रूर उनको ये नाम दे दूंगा।
कि उसके बारे में आपका शिकायत हम ज़्यादा इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि मरे तो सुकून में मरे, चाहे मुर्तज़ा भाई हो, मैं हो, आवाम हो, मरने के बाद तो तकलीफें ना हो हमें। हेलो हेलो, कॉल कट गया है, शायद बात करना चाह रहे हैं लोग। तो मुर्तज़ा भाई, इस पे आप हम सब मिलकर कब्रस्तानों के इशू पे ज़रूर हम भी हमारे चैनल की जानिब से अगर आप पहल करते हैं तो हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जी जी। हेलो, सलाम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम जी। हाँ, मैं गोलकुंडे से बात कर रही हूँ। गोलकोंडे, फरीदा जी गोलकोंडे से बोलिए। इस मसले पर मुर्तज़ा भाई से कुछ बात करना है तो करिए। इस मसले से यहाँ पर भी बहुत सारी जमीन है। शायद आपका कॉल कट गया है, फिर से आप ट्राई करिए, हम ले लेते हैं। आप शायद कुछ गोलकोंडे की ज़मीन के बारे में कहना चाह रहे थे, हो सकता है मेरी जहाँ तक नॉलेज जाती है ये कहना चाह रहे थे होंगे आपके कब्रस्तान भी कब्जे हो रहे हैं, घरें बना रहे हैं वहाँ पर भी, ऐसा मैं समझता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप फिर ट्राई करिए, कॉल मिल गया तो ठीक है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। बोराबंडे से बात कर रहा हूँ। बोराबंडे से? जी साहब। जी, मुर्तज़ा भाई से कुछ बात करेंगे? जी, बात करना है। जी बिल्कुल, बात करिए। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम सलाम, फरमाइए। सब यहाँ पे बोराबंडा भुट्टला बेगमपेट पे जी, एक 90 एकड़ पे जमीन है, बता रहे केस चल रहा बोल रहे, वहाँ पे बिल्डिंगा खड़ी कर रहे, उसका क्या मसला है साहब? देखिए, एक मैं मुर्तज़ा भाई से रिलेटेड नहीं है ये, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। गुट्टला बेगमपेट की वक्फ आराजी जायदाद का मसला काफ़ी ज़माने से चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें तामीर हो रहे हैं, इस पे बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, एमपी साहब भी कर रहे हैं, हमारे उस्मान अल हाजरी साहब जो दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के सदर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। ये वक्फ आराजी है ज़रूर, 90 एकड़ की, एक ज़माने से केस चल रहा है। हम भी दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये मसला हल हो जाए ताकि हमारे गरीब मजलूम मुसलमानों के लिए ये प्रॉपर्टी काम आए। मुझे जहाँ तक इत्तला था इसके बारे में मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन मुर्तज़ा साहब से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया है आपको। अगर और कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं साहब, यही आप शाहिद भाई से बिल्कुल, मैं इशू पे आप जरा नहीं, गुट्टला बेगमपेट का इशू इट्स एंड सब जुडाइस अदालत में चल रहा है। अगर हम सब जुडाइस मैटर्स को लेंगे तो कल हम भी प्रिजन के पीछे, सॉरी दूसरा कॉल ले लेते हैं हम इस बारे में। अगर खबरस्तानों के बारे में कोई डेवलपमेंट हो, करना हो तो हम भी ज़रूर हमारे चैनल की जानिब से मुर्तज़ा भाई अगर पहल करते हैं दूसरे कब्रस्तानों के बारे में, अच्छी कमेटी है, अच्छा काम कर रही है, जो काम अच्छा करते हैं उनका सपोर्ट करना सबका फ़र्ज़ बनता है, हम भी करेंगे। हेलो हेलो जी। जी भाई, मैं गोशा महल से बोल रहा हूँ। गोशा महल से, जी बोलिए सर। भाई गोशा महल में एक हमारे नाले के पास में एक किला है भाई, मोहतरम दफ्तर का चिल्ला। जी हाँ साहब जी। उसके बाद में सब पूरे वहाँ पे जालियाँ वालियाँ लगाए, पूरा रवीजा कर रहे साहब उसका, उसके बारे में जरा बात करना है, बोलने का था। अच्छा, क्या बात करना है उसके बारे में, बोलिए। तो हम लाइट लगाना चाह रहे, लाइट लगाने में तो बिल्डिंग वाले अंधेरा है वहाँ पे। अच्छा, एक काम करिए आप, गोशा महल के एमएलए शायद राजा सिंह साहब है, वो तो आपको लाइट लगाने नहीं देंगे, 250 चिल्ला हटाओ बोलेंगे। तो आप एक काम करिए, एमपी साहब से रुजू हो जाइए, हैदराबाद एमपी को आता है गोशा महल, एमपी साहब के इल्म में ये बात डालिए, कहिए कि छोटी सी आप हेल्प कर दीजिए, हम लोग लाइट वगैरह लगा के मेंटेनेंस कर लेंगे, शायद एमपी साहब आपकी मदद कर सकते हैं। वो हम लोग क्या करें सर, इससे पहले लाइट के बारे में बोले थे, नहीं लगाए तो हम लोग खुद ही सब वायर डाले कर लेके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप मुकामी लोग ही करना चाहिए। मेरा मशवरा है एमपी साहब के या पाशा खादरी साहब जनरल सेक्रेटरी है एमआईएम के, एमपी साहब से अगर मुलाकात नहीं हुई तो पाशा खादरी साहब से मुलाकात करिए, उनके इल्म में बात लाके आप जो करना है करिए। ऐसा मत करिए कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो, कुछ कम्युनल इशू हो, ऐसा काम मत करिए, कानून के दायरे में रह के करिए, मेरा ये कहना है। नाजरीन, हमारे इस आज के
अनकट प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त करीब आ गया है। हमने आज जो इम्पोर्टेंट इशू लिया है कब्रस्तान का, पेंशनपुरा ईदगाह ग्रेवयार्ड, यहाँ की कमेटी मुर्तज़ा भाई जनरल सेक्रेटरी काफ़ी बेहतरीन काबिल सताइश काम कर रही है। जो काबिल सताइश काम अच्छा काम करता है, हम भी हमारे चैनल की जानिब से उन्हें सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो शहर के हमारे नाज़रीन इस वक्त नहीं जानते थे, अगर हमारा ये एपिसोड देखे हैं तो आप लोग ज़रूर कमेटी को मोरली, अगर फाइनेंशियली की भी ज़रूरत हो तो करिए, क्योंकि ये तदफीन का नेकी का काम है, आखिरत में काम आने वाला है। क्योंकि तदफीन वगैरह फ्री हो रही है, जबकि ख़र्चा उन्होंने बताया एक वॉचमैन लाइट वगैरह का रहता है, ईदेन को नमाज़ें होती हैं, तो ज़बरदस्ती वो लोग तदफीन के पैसे नहीं लेते हैं। कोई अगर काबिल हो इसके पैसे दे तो जो वो दे सकते हैं वही कबूल करते हैं, तो बहुत अच्छा तो जानिमाज वगैरह मुझे भी जानमाज वगैरह दे सकते हैं तो दीजिए जानमाज। मुर्तज़ा भाई कह रहे हैं जो नमाज़ों के लिए काम आते हैं जानमाज दीजिए, पैसे ही नहीं जानमाज दीजिए, और दूसरी सहूलतें दीजिए। बैतुल खला बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। कोई अगर हमारे चैनल के ज़रिए देख रहा हो फिलैंथ्रोपिस्ट पैसे वाले लोग, वहाँ पे एक टॉयलेट भी बना दीजिए आप लोग। मेरा कहना बस इतना ही है। हम मुर्तज़ा भाई के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे कहने पर हमारे चैनल पे आए, अपने दिल की बात रखी, आवाम जो नहीं जानती थी इसके बारे में वो बताया, हमें जरिया बनाया। एक बार हम फिर एक बार हम एमपी साहब का शुक्रगुजार है, और हमारे एमएलए साहब एमएम के, उनका भरपूर ताउन हमारे साथ है, आइंदा भी है, और हम उनके एहसानमंद रहेंगे ताहयात। जी हाँ, सुन लीजिए आप, मुर्तज़ा भाई ने जो कहा है मैं रिपीट नहीं करूँगा, मुर्तज़ा भाई की ज़बानी आप लोग, उनका एहसान है हम पे, एमपी साहब का और हमारे कौसर मिल साहब का, अफसर खान साहब का, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये सब। ज़मीन ही नहीं रहती तो हम क्या कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जितना उनकी तारीफ करे कम है साहब, उनका एहसान है। सराउंडिंग की जितने भी बस्तियां हैं सब पे उनका एहसान है, वरना बहुत मुश्किल थी, तदफीनों के लिए एक प्रॉब्लम था। और अभी वो अपना सिलसिला जारी रखे, और 2.5 एकड़ हमको इंशाल्लाह ताला वो दिला के रहेंगे। अल्लाह बहुत जल्द हम भी दुआ करते हैं कि वो 2.5 एकड़ भी मिल जाए। आबादी बढ़ रही है, वक्त से पहले के लोग 80-90 साल जीते थे, हम देखते थे, आज 50 के अंदर ही चले जा रहे हैं। अपने आमाल का सब दिख रहा है ये। खैर मैं उस पर ज़्यादा वो कहना नहीं चाह रहा हूँ। हमारे इस प्रोग्राम में मुर्तज़ा भाई हैं, उनके कमेटी मेंबर्स भी हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस अनकट प्रोग्राम में मुझे, शाहिद कुरैशी को और मुर्तज़ा जी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हम कल किसी नए उन्वान पर आपसे ज़रूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।